हे गाइस, इस वीडियो में हम वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के आगे वाली स्टोरी को देखने वाले। लास्ट वीडियो में हमने ये देख लिया था कैसे याओ फैमिली की एक सब ब्रांच चैन फैमिली के डांकिंग हॉल की सेरेमनी को डिस्ट्रॉय कर देते, जिसके बाद ऑब्वियसली चैनचंग रिवेंज में पूरी गैंग को साफ कर देता और साथ ही चैनचंग उस गैंग के लीडर की ट्रूकी को ऑब्जर्व करके अपने लिए यूज करता, जिससे चैनचंग मॉर्टल मार्शल रियलमी के 8th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेता। और फिर हमने वीडियो के एंड में ये देखा था सारे लोग याओ फैमिली के रेजिडेंस के बाहर आ गए होते, क्योंकि आज किंग मार्शल सिटी का टूर्नामेंट जो था यहीं पर मैंने लास्ट वीडियो को छोड़ा था। अब देख लेते उस साइड की स्टोरी को। ओके, तो आई गेस यहाँ तक हो गया था। चैनचंग को वहाँ देखकर कुछ लोग तो हैप्पी फील कर रहे थे, जो मैच को एंजॉय करने आए थे तो वो तो हैप्पी फील करेंगे ही, क्योंकि उनका अच्छा खासा मनोरंजन होगा। बट याओ फैमिली के लोग मुंह बनाने लगते। खैर ये भी क्या कर सकते, मुंह ही बना सकते हैं। और फिर जिन्होंने टूर्नामेंट के ट्रायल को पास किया था वो सारे ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ पर उनका कंपटीशन होना था। टोटल 40 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। जब लोगों की नजर चैनचंग पर पड़ती है तो वो इससे फील कर पा रहे थे चैनचंग एक मैच्योर पर्सन है, क्योंकि जो चैनचंग ने क्लोथ्स पहने हुए थे वो जस्ट ऑर्डिनरी होते हैं। इससे ये प्रूव होता आउटफिट वगैरह मायने नहीं रखता अगर तुम मार्शल कंपटीशन में सही परफॉर्म कर पाओ। एट द साइड जो कुछ लोग होते उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए होते। चैनचंग भी सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करने लगता। वो अपनी डिवाइन सेंस से फाइंड आउट करता। अधिकतर तो मॉर्टल मार्शल रियल्म के 6th लेवल पर होते हैं, बट 2 ऐसे पर्सन थे जो कि मॉर्टल मार्शल रियल्म के 7th लेवल पर थे, जिनमें से एक तो यंग बॉय था और एक स्टनिंग गर्ल, जिसकी ब्यूटी को देखकर चैनचंग भी एक टाइम के लिए मैस्मराइज हो जाता। उसने भी चैनचंग जैसे नॉर्मल कपड़े पहने होते हैं। आइदर साइड वो भी चैनचंग की ओर देखती है, बट उनके बीच में कुछ बातें नहीं होती है। जिसके बाद फिर याओ फैमिली के एक एल्डर स्टेज में आके टूर्नामेंट के रूल्स को समझाने लगता। फर्स्ट रूल तो यही होता, कंपटीशन के दौरान अपने अपोनेंट को नहीं मार सकते। बाकी इसके अलावा जीतने के लिए जो भी तुम कर सकते हो वो सब कुछ अलाउड है। बस एक ही चीज है कि तुम किसी को मार नहीं सकते। इसी के साथ वो एल्डर क्या था, तुम टोटल 40 हो, जो कि 5-5 के ग्रुप में डिवाइड किए जाएंगे। टोटल 8 टीम्स बननी है। हर एक ग्रुप की बारी बारी से फाइट होगी। फाइट में ये होगा 5 एक दूसरे से लड़ेंगे। जो भी लास्ट तक स्टेज में टिका रहेगा वो कंपटीशन का विनर माना जाएगा। जिसके बाद उनके फर्दर राउंड होंगे। रूल्स समझाने के बाद याओ फैमिली के एल्डर जो भी पार्टिसिपेंट्स कंपटीशन में कम्पीट करने वाले थे उनके नाम बोलता। नाम तो क्या ही, जो उन्होंने 40 स्टूडेंट्स के 8 अलग अलग ग्रुप बनाए थे उनके नाम एक सीक्वेंस में बोलने लगता, जिस सीक्वेंस में हर एक ग्रुप को फाइट करनी थी। और चैनचंग का ग्रुप लास्ट था, जो कि ऑब्वियसली चैनचंग ने एक्सपेक्ट भी किया था। उसने यहाँ से पहले ही एक्सपेक्ट कर रखा था याओ फैमिली उसके लिए ट्रैवल फैलाएगी। फिर हर एक ग्रुप फाइट करने लगता। यहाँ पर बाकी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो चैनचंग ने 2 7th लेवल के पार्टिसिपेंट्स को सेंस किया था उनमें से एक का नाम होता सोंग नानमिंग और जो दूसरी पार्टिसिपेंट थी उसका नाम लेंग यूलान था। यह सीसी की ब्यूटी को देखकर चैनचंग एक बार के लिए मैस्मराइज हो गया था। जिसके बाद हर एक ग्रुप अकॉर्डिंगली फाइट करता। सोंग नानमिंग तो उसके ग्रुप के जो 4 अदर मेंबर्स थे उन्हें इजीली डिफीट कर देता। फिर टर्न आता लेंग यूलान का। ये भी अपने ग्रुप मेंबर्स को इजीली डिफीट कर देती है, बट लेंग यूलान के केस में डिफरेंट ये था, वो जस्ट अभी 14 ईयर्स की होती है और उसकी स्ट्रेंथ इतनी टेरिफाइंग लेवल पर है। ये देखकर चैनचंग शॉक हो जाता। उसका शॉक होना भी जाहिर सी बात है, इतनी सी कम एज में वो मॉर्टल मार्शल रियल्म के 7th लेवल पर थी। चैनचंग के मन में ऐसे ख्याल चल रहे होते। इतने मेरिंग के अंदर से उसे सुमैया की वॉइस सुनाई देती है, जो चैनचंग से कहती है ये लड़की बहुत फॉर्मिडेबल है, हो सके तो तुम इससे फ्रेंडशिप बढ़ाओ, क्योंकि ये लड़की आइस एंड फायर टाइप की डिवाइन मेन को पोजेस करती है। ये सुन के चैनचंग सरप्राइज फील करता। साथ ही उसके माइंड में कुछ और ही ख्याल चल रहे होते हैं, जो कि ऑब्वियसली आपको पता ही है चैनचंग के माइंड में क्या ही ख्याल चल सकता है। वो लेंग यूलान की बॉडी को ऑब्जर्व करने के बाद बोलता, मुझे इसे देखकर तो नहीं लग रहा है ये जस्ट 14 ईयर्स की होगी। खैर चैनचंग का ये सोचना भी जाहिर सी बात थी, क्योंकि लेंग यूलान थी इतनी ब्यूटीफुल, कोई भी उसे देखे तो वो खुद को ड्रीम स्टेट में पाए। जिसके बाद बाकी जो बचे हुए ग्रुप्स थे उनकी भी फाइट्स होती है। जब इनकी फाइट्स खत्म होती है अब बचा था सिर्फ लास्ट ग्रुप जिसे फाइट करनी थी, जो कि चैनचंग का ग्रुप था। चैनचंग और उसके ग्रुप मेंबर्स सेंटर में आ जाते हैं। इनिशियली होता क्या कि वो चारों मेंबर्स चैनचंग पर एक साथ अटैक करके उसे एलिमिनेट करना चाहते थे, बट चैनचंग अपने हैंड को मूव भी नहीं करता और अपनी स्लॉटर क्यू से उन्हें डरा देता। चैनचंग स्लॉटर क्यू को रिलीज करने के बाद वो उन्हें डराते हुए कहता, तुमने तो अपने अटैक कर दिए जिन्हें मैंने इजीली डॉज कर दिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम इंजर्ड ना हो तो फिर तुम खुद ही गिव अप कर लो, नहीं तो क्या पता फिर ज्यादा इंजर्ड हो जाओ। ये सुन के वो चार भी क्या ही कर सकते थे, वो वहाँ से गिव अप कर देते। चैनचंग वैसा विनर होता हुआ देखकर याओ फैमिली वाले अच्छा फील नहीं करते, बट आउटकम्स तो उन्हें एक्सेप्ट करना ही थे। जिसके बाद फिर याओ फैमिली का एल्डर फिर से सेंटर में आके अनाउंस करता, अब तुम कंपटीशन में सिर्फ पार्टी लोग बचो। फर्दर राउंड्स के रूल ऐसे होंगे, हर कोई एक इंडिविजुअल से फाइट करेगा, मतलब 1-on-1 फाइट, और हर दिन सिर्फ 2 ही मैच होंगे, एक तो मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। जिसके बाद सारे लोग वहाँ से फेयरवेल ले लेते। चैनचंग भी याओ फैमिली के रेजिडेंस से अपने स्टोर में आ जाता, क्योंकि उसका मैच सबसे लास्ट में था तो वो एक दिन स्टोर के मैटर्स को ही संभालता। उसे मैच देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो दोनों मैच को स्किप करते हुए सीधे नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जाता जिस दिन उसका मैच होना था। चैनचंग आज भी सेम आउटफिट में आता, मतलब सिंपल ड्रेस, और जिसके साथ चैनचंग की फाइट होने वाली थी वो याओ फैमिली का बॉय होता, जिसकी कल्टीवेशन मॉर्टल मार्शल रियल्म के 6th लेवल पर थी। चैनचंग को इसमें कुछ फिशी लगता, क्योंकि उसे ये तो पता ही था याओ फैमिली उसे ऐसे कैसे हल्के में ले सकती है, कुछ ना कुछ तो बिहाइंड द सीन चल रहा होगा। बट चैनचंग इतना माइंड नहीं करता और फाइट में फोकस करता। जिसके बाद इनकी फाइट होने लगती है। 1 मिनट, मैंने नाम नहीं बताया ना अभी याओ फैमिली वाले का। जो याओ फैमिली ने चैनचंग से लड़ने के लिए भेजा था उसका नाम ये चोंग होता। जब इनकी फाइट स्टार्ट होती है तो पहले तो ये चोंग चैनचंग से पोलाइटली बिहेव करता। वो कहता, ब्रदर चैन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना, आज मुझे आपसे इनलाइटन होने का मौका मिला। चैनचंग भी ये समझ जाता आखिर ये चोंग क्या कहना चाहता। वो ऐसी बातें बोल के चैनचंग का ध्यान भटकाना चाहता था, बट चैनचंग का ध्यान ऐसे इजीली कैसे भटक सकता था। सरप्राइजिंगली यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड सा सिनेरियो हो जाता। ये चोंग किसी न किसी तरह से चैनचंग को पॉइजन कर देता, जिससे चैनचंग अपनी स्टेट से मूव नहीं कर पाता। इधर साइड जो
ये चोंग था वो चैनचंग पर अटैक करते जाता। और साथ ही यहाँ पर एक और चीज भी रिवील होती है। एक्चुअली में जो ये चोंग है उसकी कल्टिवेशन मॉर्टल मास्टर लिम के 6th लेवल पर नहीं बल्कि 7th लेवल पर होती है। जिसके बाद ये चोंग रूथलेसली चैनचंग को किल करने के लिए आगे बढ़ता। वो ऐसे मौके को कैसे छोड़ सकता था। हालांकि कंपटीशन के रूल्स तो ये थे कोई किसी को नहीं मारेगा, बट बैक एंड में तो कुछ और ही चल रहा होता क्या कि याओ फैमिली वालों ने ये चोंग को पहले ही समझा दिया था, तुम रूल्स की फिक्र मत करना, तुम कैसे न कैसे करके चैनचंग को मारना, बाकी हम संभाल लेंगे। इसलिए ये चोंग चैनचंग को मारने के लिए टूट पड़ता। बट फिर यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता। याओ फैमिली को क्या पता चैनचंग की साइड में ऑलरेडी 2 पीललेस ब्यूटीज है। सुमिया चैनचंग से कहती है तुम ताइची डिवाइन एक्सरसाइज को अपनी बॉडी में सर्कुलेट करो और जो पॉइजन है उसे अपनी दांतियन में एक जगह कलेक्ट करके ताइची डिवाइन एक्सरसाइज यूज करके उसे इजीली नलिफाई कर सकते हो और क्या पता ही तुम्हारी स्ट्रेंथ को भी बूस्ट करे। चैनचंग भी ठीक ऐसे ही करता जैसे सुमिया कहती है। वो सारे पॉइजन को एक जगह गैदर करके उसे न्यूट्रलाइज कर देता। फिर होती है यहाँ पर रियल बैटल स्टार्ट। अभी से रियल बैटल भी क्या ही कहना, चैनचंग ये चोंग को जस्ट 2 ही मूव्स में डिफीट कर देता। वो भी ये चोंग को मारने वाला होता। इतने में याओ फैमिली के एल्डर जोर से चिल्लाते हुए कहता रुको, लेकिन चैनचंग ने ऑलरेडी अटैक कर दिया था और वो अटैक ऐसा था कि ये चोंग 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता। जिसके बाद याओ फैमिली के एल्डर जल्दी से वहां पर आता और चैनचंग पर एक्यूजेशन लगाता उसने कंपटीशन के रूल्स तोड़े। बट चैनचंग उसे उसके ही बने हुए ट्रैप में फंसा देता। वो सबके सामने जोर जोर से कहता आप सभी ने अभी तक देखा जब तो ये चोंग मुझे मारने वाला था तब तो इस एल्डर ने कुछ नहीं बोला, और अब जब मैंने उसे मार दिया तो फिर मुझे ये रूल्स की पट्टी पढ़ा रहा। ये सुन के वो याओ फैमिली के एल्डर स्पीचलेस हो जाता। स्पीचलेस होना ही था, उसके पास और बचा हुआ भी क्या था बोलने के लिए, इसलिए वो चुपचाप वहीं पर खड़ा रहता और साथ ही चैनचंग से इशारों में बोल रहा था हम तुम इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे। बट चैनचंग इसे माइंड नहीं करता और सेंटर से बाहर आके एक जगह पर बैठ जाता। यहाँ पर एक और चीज भी नोट करने वाली थी। जब चैनचंग और ये चोंग का मैच हो रहा था उस मैच को लैंग्विलान भी विटनेस कर रही थी और चैनचंग के करेज एंड उसकी फाइटिंग टेक्निक्स को देखकर वो उसे एडमायर करने लगती है। कुछ टाइम तक वहाँ पर बैठकर चैनचंग वापस अपने स्टोर में आ जाता। स्टोर में आते ही चैनचंग अपने प्राइवेट रूम में आ जाता और फिर उसकी रिंग से दोनों पीललेस ब्यूटीज सुमिया एंड बायू बाहर आती है। सुमिया चैनचंग से कहती है तुमने सोल्ड मैन को गुस्सा दिला दिया था, क्या होता अगर वो तुम पर अटैक कर लेता। इन रिस्पॉन्स में चैनचंग कहता सिस्टर मेयाओ आपको तो पता ही है अब याओ फैमिली और हमारी चैन फैमिली में वॉर होना तय है, फिर मेरे से दिखा के क्या ही फायदा। चैनचंग का ये रिस्पॉन्स सुन के सुमिया नोट करती है। बट जो बायू रहती है वो चैनचंग से कहती है डैड तुम अभी रूथलेस नहीं हो, तुम्हें भी बहुत कुछ सीखना, अगर तुम एनिमी को मर्सी दिखाओगे तो फिर तुम बैटल उसी टाइम हार जाते हो। चैनचंग भी समझ जाता बायू क्या कहना चाहती है और फिर चैनचंग बायू की तारीफ करने लगता। तारीफ तो करता ही हो, साथ में उससे कहता सिस्टर बायू आप एक ही आउटफिट पहनते हुए बोर नहीं हुए, मैं आपके लिए एक न्यू ड्रेस खरीदूंगा। जिसे सुन के बायू पहले जो वो कोल्ड मूड में थी अब वो थोड़ा पोलाइट हो गई थी। ये सुन के वो थोड़ा शांत हो जाती है और वो चैनचंग से कहती है नहीं अभी के लिए कोई जरूरत नहीं है, अभी मेरे पास काफी सारी ड्रेसेस पड़ी हुई है। चैनचंग और बायू की ये बातें सुमिया भी सुन रही होती है। वो चैनचंग की बातों को सुन के जेलसी भरी वॉइस में कहती है सीनियर सिस्टर ने तुम्हें क्या गुट्टी पिलाई है जो तुम उसकी तारीफ किए जा रहे हो, मेरे पास भी तो उतनी ड्रेस है जितनी सीनियर सिस्टर के पास है, इवन उनसे भी कमी है, फिर भी तुमने मेरे से कभी नहीं बोला तुम मेरे लिए न्यू ड्रेस लाओगे। और फिर इनकी बातें ऐसी चलती रहती है। चैनचंग इन दोनों पीललेस ब्यूटीज की कंपनी को काफी एंजॉय करता। जब इनकी बातें खत्म होने को आती है तो फिर दोनों सिस्टर्स चैनचंग को पॉइजन डिस्पेल या फिर न्यूट्रलाइज करना सिखाती है, क्योंकि आगे क्या हो किसको पता, क्या पता चैनचंग फिर से ऐसी सिचुएशन को फेस करे जैसे उसने आज किया। और वो ना हो जैसे जैसे चैनचंग अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा वैसे वैसे उसके एनिमीज भी बढ़ते जा रहे और लेवल्स का तो पूछो ही मत, वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसलिए दोनों सिस्टर्स चैनचंग को पॉइजन डिस्पेल करने की एक आर्ट सिखाते हैं। और फिर जब चैनचंग उस आर्ट को सीख लेता तो वो अपने कोर्टयार्ड में आ जाता जहाँ पर पहले से उसके ग्रैंड अंकल चैन लुयोंग और मैंगबो आपस में बात कर रहे होते हैं। जब वो दोनों चैनचंग को अपनी ओर आता हुआ देखते तो मैंगबो तो उस टाइम कुछ नहीं कहता, बट चैन लुयोंग कहता तुमने आज भी कंपटीशन में ट्रबल फैलाया, तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं होगे। इन रिस्पॉन्स से चैनचंग कहता अंकल आप तो सब जानते ही हो मैं उसे ऐसी इजीली कैसे छोड़ देता, और ऊपर से उसने मुझे मारने का ट्राई भी किया, तो फिर मैं किसी का फेवर क्यों रखूं। ये सुन के मैंगबो भी हंसने लगता और वो चैन लुयोंग से कहता ये कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं है, नहीं तो मुझे कैसे हरा सकता था। एंड फिर ये तीनों भी आपस में बात करने लगते हैं। सरप्राइजिंगली थोड़ी देर में इन्हें अपने पीछे से एक वॉइस आती है। यंग मास्टर चैन, डान किंग मैंगबो और मैनेजर चैन लुयोंग तीनों एक ही साथ हो। जब चैनचंग इस वॉइस को सुनता तो वो मानो कहीं खोसा गया हो। ये वॉइस उसके लिए फेमिलियर सी थी, फेमिलियर तो होगी, आखिर ये वॉइस हुआयुइन की जो थी। यस, डांचंग मैन लॉर्ड हुआयुइन। जब हुआयुइन उनके पास आती है तो फिर मैंगबो और चैन लुयोंग दोनों एक दूसरे को देखते हुए वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि इतना तो उन्होंने भी गेस कर लिया था चैनचंग और हुआयुइन के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, नहीं तो डांचंग मैनर चैन फैमिली के डान किंग हॉल को इतने कम प्राइस में हर्ब्स क्यों बेचता। इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते और चैनचंग और हुआयुइन को वहीं पर अकेला छोड़ देते हैं। उन दोनों के जाने के बाद चैनचंग जब हुआयुइन को अच्छे से देखता तो वो फिर से हुआयुइन की जेट लाइक बॉडी को देखकर मनी मन कुछ खुरापाती सोच रहा होता क्या क्या हुआयुइन ने एक व्हाइट कलर की स्कर्ट पहनी होती है जिससे चैनचंग खुद को ना चाहते हुए कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो हुआयुइन को देखते रहता। जब हुआयुइन चैनचंग के ऐसे रिएक्शन को देखती है तो वो उसे टीच करते हुए कहती है मुझे पता है कि तुम मुझसे हेट करते हो। जैसे ही हुआयुइन ये बोलती है चैनचंग एम्ब्रेस फील करते हुए कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एम्ब्रेस तो फील करता ही है, साथ ही उसका फेस टमाटर जैसे लाल हो जाता और वो हुआयुइन से कहता तुम्हारी ब्यूटी का कोई जवाब नहीं है, तुम इतनी ब्यूटीफुल होगी ये होना एक क्राइम बात है, कोई भी तुम्हें देखकर मेस्मराइज हो जाएगा। जिसे सुन के हुआयुइन हैप्पी फील करने लगती है। वो चैनचंग से कहती है तो क्या फिर तुम अपना डिसीजन चेंज करोगे, तुम डांचंग तोयन सेक्ट ज्वाइन करोगे। इन जिसमें से चैनचंग कहता नहीं ऐसा कैसे हो सकता, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया मैं एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट ज्वाइन करूंगा। ये सुन के हुआयुइन चैनचंग को फिर से टीज करते हुए कहती है अच्छा तो तुमने अब कोई दूसरी लड़की देख ली। फिर क्या था चैनचंग फटाक से बोलता नहीं
नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो पता ही है मेरी ऑलरेडी एक फियांसी है, अगर मुझे तुम्हें अपनी कंकुबाइन में बनाना होगा तब भी मुझे चैन की परमिशन लेनी होगी। और फिर इनकी बातें ऐसी चलती रहती है। यहाँ पर हुआयुन का आने का एक रीजन था, वो चैन से कहती है मैं कल डांचैंग टोवेन सेक्टर में वापस जाऊंगी, बट मेरे जाने के बाद भी डांचैंग मैनर और तुम्हारे डांकिंग हॉल के बीच में जो भी डील हुई है वो कंटिन्यू रहेगी। और एक बात और है, डांचैंग मैनर में जो भी लॉर्ड होती है वो हुआयुन नाम से ही जानी जाती है, मेरा दूसरा नाम है, बट वो मैं तुम्हें अभी के लिए नहीं बताऊंगी, वो मैं तुम्हें टाइम आने पर बताऊंगी। और फिर चैन भी नोट करते हुए गया था, जब मैं मास्टर सेक्टर ज्वाइन करूंगा उसके बाद जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं तुम्हें डांचैंग टोवेन सेक्टर में ढूंढने आऊंगा। हुआयुन भी चैन की बात को एक्नॉलेज करते हुए कहती है ठीक है वो तो टाइम आने पर देखी जाएगी। और फिर इनकी बात ऐसी कंटिन्यू रहती है। जब इनकी बात एंड होने वाती है तो फिर हुआयुन चैन से फेयरवेल ले लेती है, बट वो जाने से पहले कुछ ऐसा करती है जिससे चैन एक ड्रीमलाइक स्टेट में चले जाता। वो जाने से पहले चैन की लिप्स पर किस करती है और साथ ही खुद वहाँ से जल्दी जल्दी चले जाती है। चैन को तो रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता और वो उस मोमेंट को फील करने लगता। फील तो करेगा ही, आखिर चैन के साथ ऐसा सीन काफी टाइम बाद हो रहा था। जब वो अपने ख्यालों से बाहर आता तो फिर वो खुद में ही बोलता इसका आखिर क्या चक्कर है। ये सुन के सुमैया बोलती है मुझे लगता है कि इसने डिसाइड कर लिया ये तो मैं अपना बना के ही रहेगी। साथ ही सुमैया चैन से कहती है आखिर तुम में ऐसी क्या चीज है, पहले तो शैनशान अब ऐसी जेड लाइक फेरी। सुमैया के ऐसे प्लेस को सुनते हुए चैन मन ही मन में खुश हो रहा था और वो सुमैया से कहता मेरा चार्म ही ऐसा, ये तो तुम्हें आगे पता चलेगा। और फिर चैन अपने इन्हीं ख्यालों के साथ रेस्ट करने चले जाता। फिर हमें सीन नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन याओ फैमिली की रेजिडेंस में जाता, क्योंकि आज 2 मैच होने थे। पहले मैच तो लेंग यूलान और सोंग नानमिंग का होना था, फिर जिनमें से जीतेगा उसके साथ चैन का मैच होना था। चैन भी ये मैच को देखने जाता। ऑब्वियस सी बात है वो ऐसे मैच को कैसे छोड़ सकता था, इसलिए वो भी अपने मैच से पहले उनका मैच देखने याओ फैमिली की रेजिडेंस में आ जाता। अब उस कंपटीशन में क्या होता, कैसे ये चारों यंगस्टर एक दूसरे से फाइट करते और क्या कंपटीशन के आउटकम्स होते, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।